मॉर्निंग गुरुदेव। गुरुदेव, हाल ही में तो न्यूज़ मैंने सुनी, जिसमें एक एक उच्च शिक्षित महिला ने अपनी बेटी की 4 साल की बेटी की हत्या कर दी, और एक डिप्रेशन में आके एक औरत ने 6 महीने के बच्चे के साथ गुड़गांव में छलांग लगा के जान दे दी। गुरुदेव, ऐसी न्यूज़ को सुन के बहुत आहत होता है दिल से बहुत बुरा लगता है। बच्चों को क्या कसूर? क्या उन्होंने जन्म लिया, यही उनका कसूर था? अब मुझे एज ए हीलर मुझे लगता है कि क्या मैं इन विश्व की जितने भी महिलाएं हैं जो ऐसे स्टेप्स ले सकती है, अपने अपने साथ अपने बच्चे की जान को दांव पे लगा सकती है, क्या मैं उनके लिए हीलिंग करूं? उनका मार्ग सही रखने के लिए क्या मैं हीलिंग करूं? गुरुदेव, ये बहुत बड़ा स्टेप होगा विश्व की सारी औरतों के लिए जो डिप्रेशन से गूंज रही है। तो कृपया मुझे बताइए गुरुदेव, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और हाँ, जब भी मैं करूँगा, अगर आपने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, और जब भी मैं करूँगा तो मैं आपसे कनेक्ट होके ही करूँगा। अब मुझे बताइए गुरुदेव, मार्गदर्शन कीजिए। क्या मैं एक एज ए हीलर कुछ समाज को दे सकता हूँ, इस पूरे यूनिवर्स को कुछ हेल्प कर सकता हूँ? मेरे ज़रिए कुछ हो सकता है, मेरे तो नहीं, मतलब एक माध्यम तो बन सकता हूँ गुरुदेव। ज़रूर बताइए। बहुत बहुत प्रेम आपको। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम नीलेश आपको भी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैंने कहीं पढ़ा था, एक आदमी भीख मांग रहा था, और जब वो भीख मांग रहा था, एक कार के सामने खड़ा होकर कार वाले ने कार साइड में लगाई और वो कार से उतरा। उसने कहा, तुम्हारी हालत तो बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लगते हो, समझदार भी लगते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, और तुम भीख मांग रहे हो। फिर उसे याद आया, उसने कहा, हाँ मैं तुम्हें जानता हूं, एक बार तुमने मेरी मदद करी थी, मैंने तुमसे 1000 रुपया मांगा था और तुमने मेरे को 5000 रुपया दिया था। वो आदमी सर नीचे झुका लेता है, वो बोलता है, हाँ मेरे को भी याद है। उसने बोला, फिर ये हालत कैसे हो गई कि तुम भीख मांग रहे हो? उसने कहा, इसी गलती की वजह से कि जहां 1000 देने थे वहां मैं 5000 देता था, और आज भीख मांग रहा हूं। जो आगे बोलने जा रहा हूं, इसी चुटकुले में सारी बात समाई हुई है। नीलेश, समझो, बाकी हीलर भी इस बात को अच्छे से समझें। हीलिंग करते करते एक लेवल अचीव करना पड़ता है, तब आप आत्माओं के जगत में जाके हीलिंग कर सकते हो। और तब भी, उस लेवल के बाद भी आपका मास्टर आपको बोलता है कि आप आत्माओं के जगत में काम करो, तो आप कर सकते हो। क्योंकि वहां बहुत रिस्क है। बहुत बड़े बड़े हीलर, जो अपने को बहुत बड़ा हीलर कहते हैं, अंततः उनका अंत बहुत ही गंदा होता है, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। वो हीलर जिनको मेडल मिले होते हैं, वो हीलर अंततः मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसीलिए एक लेवल अचीव करने के बाद तुम आत्माओं के जगत में जाके काम कर सकते हो। आत्मा कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो, जो मर्जी कह लो। और दूसरी बात, हम हीलिंग से किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, उसको गति दे सकते हैं, मगर गति हम दें, दिशा तो उसकी होनी चाहिए ना। दिशा ही नहीं हो, पढ़ी लिखी शिक्षित स्त्री, वो अच्छी कंपनी में थी, अच्छा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, मगर तनाव में इतना आ गई, और किस कारण से मुझे नहीं पता, किस कारण से अपने बच्चे की हत्या कर दी, और अपनी भी हत्या करने की सोची उसने। किस कारण से? ऐसी औरतों के लिए हम काम करें, अच्छा है, शुभ विचार है, बिल्कुल। ऐसे बच्चों के लिए हम काम करना चाहें, बिल्कुल शुभ है। ऐसे बच्चों की क्या गलती है?
पहले मैं गलती बता देता हूं। हम सड़क पे जा रहे हैं और हम फुटपाथ पे जा रहे हैं और बिल्कुल सेफ होके जा रहे हैं। सामने से कोई गाड़ी लेके आता है, शराब पी के गाड़ी चला रहा है और गाड़ी लेकर आता है और वो हमारे ऊपर चढ़ा देता है। हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना। जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारी गलती होगी तभी तुम्हें सजा मिलेगी। मेरे एक साधक की बिटिया है, उनकी कोई गलती नहीं थी, मगर उनको ये बता दिया कि तुम्हें कैंसर है और कैंसर के बाद उनकी सर्जरी कर दी और आज उस बच्ची का पूरा जीवन खराब कर दिया। उसने मुझसे पूछा कि गुरुदेव मेरी कोई गलती थी, मेरे कोई ऐसे कर्म थे? तो मैंने बोला कि बेटा आपके तो ऐसे कोई कर्म नहीं है, नहीं आपकी ऐसी कोई गलती है, मगर ये जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी गलती हो तभी आपको सजा मिले। आपके धर्मगुरु जरूर ऐसा बताते होंगे, गलती है कर्म है तभी तो सजा मिल रही है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी गलती हो, फिर भी तुम्हें गलती भुगतनी पड़ सकती है। उन बच्चों की क्या गलती थी? नहीं होगी। उनके पिछले जन्मों में कर्म नहीं होंगे ऐसे कर्म, मगर फिर भी तो भुगतना पड़ा। अब हम उनके लिए कुछ काम करें, उन आत्माओं के लिए या उन लोगों के लिए जो परेशान हैं, उन लोगों के लिए जो परेशान है, उन लोगों के लिए जो परेशान है, उनके लिए तो काम कर रहा हूं। काम कर किस लिए रहा हूं? मगर वो परेशानी से मुक्त होना चाहें तभी तो। मेरे पास एक लड़का आया, 2017 की बात है या 18 शुरू की, 18 जनवरी के आसपास में। उसने पूरा तैयारी कर रखी थी, पूरी तैयारी करके आया था वो कि आपसे बस मिलना है और उसके बाद मेरे को सुसाइड कर लेना है। मैंने बोला ठीक है, अगर आत्महत्या की इतनी इच्छा है तो कर लेना। जब हम मिले फिर मैंने उससे बात करी, फिर उससे थोड़ी सी बात करी, उससे समझ आया कि मेरे शरीर की कोई गलती थोड़ी ना है, मेरी सोच की गलती है। सोच को बदला जा सकता है। और फिर वो आज, उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हैं और अच्छा जीवन जी रहा है। बदलना चाहेंगे तभी तो बदल पाएंगे। बुद्ध आए इस धरती पर, जीसस आए इस धरती पर, कृष्ण आए इस धरती पर, कितने संत पैदा हुए इस धरती पर, कहां बदले? बदलना कौन चाहता है? बदलना कौन चाहता है? अब भी इस समय भी मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, मगर अब धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आ रहा है। किसी की पत्नी चली गई इसलिए वो मरना चाहता है, किसी का पति चला गया इसलिए वो मरना चाहता है। बातों को हम समझ नहीं रहे। और जब हम ऐसे लोगों के लिए हील करेंगे, इनको हीलिंग देंगे, इनको ऊर्जा देंगे, तो दिशा कैसे देंगे? एक व्यक्ति नर्क में जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, अगर आप उसे ऊर्जा का फोर्स देंगे तो वो और जल्दी नर्क में चला जाएगा। आप बता के तो हील नहीं कर रहे ना, तो वो और जल्दी नर्क में चला जाएगा। एक आदमी को आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे नहीं पता है और उसके अंदर बलात्कार के भाव चल रहे हैं। आपकी हीलिंग की ऊर्जा से वो और ज्यादा बलात्कार कर पाएगा। आपने तो बस फोर्स दी, आपने तो ताकत दी ना, दिशा तो आपने नहीं दी। आप इनको दिशा कैसे देंगे जो दिशाहीन है, जो दिशा लेना ही नहीं चाहते, जो जीवन को बदलना ही नहीं चाहते। जिस व्यक्ति को यह लगता है कि सामने वाला दोषी है, सामने वाले की गलती है, सामने वाले ने मेरा जीवन नर्क बना दिया, सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, सामने वाले ने ये कर दिया, जिसको अपनी गलती का ही एहसास नहीं है, उसको आप ऊर्जा देकर करेंगे क्या? हीलिंग ऊर्जा बहुत मददगार हो सकती है, मगर बहुत हद तक चीजों को बर्बाद भी कर सकती है। ऊर्जा नहीं,
ताकत नहीं, शक्ति नहीं, दिशा जरूरी है। दिशा कैसे आप दे सकते हो? यहां समझना कौन चाहता है? मेरी एक साधिका के साथ एक घटना घटी। वो अपने घर पर गई, अपने मम्मी पापा से उसने बात करी, कुछ ध्यान को लेकर कुछ बातें उनकी पर्सनल थी। उन्होंने बताया कि गुरु तो भीतर होता है, मगर उन्हें खुद अभी जीवन में शांति नहीं है। देखो कितनी मजेदार बात है। वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं और बेटी उनको समझाने की कोशिश कर रही है, मगर दोनों किसी को नहीं समझा पाए। पिता कह रहा है कि गुरु तो भीतर होता है, मगर समझना कौन चाहता है? तुम अगर हीलिंग करोगे, हील करोगे, किसको करोगे हील? आत्माओं के जगत में जाके हील करो, ये तो मैं तुम्हें अभी नहीं कह सकता। ये तो मेरे पास जो और भी हीलर हैं उनको भी मैंने परमिशन नहीं दी, और मैं तुम्हारे साथ जुड़कर इन कामों में तुम्हारी मदद करूं या हील करूं। मुझे लगता है जो भी जिंदे हैं उन्हीं को मैं ठीक कर दूं, जो मेरे पास आए हैं वही सुधर जाएं। यही बहुत बड़ी बात है। जिनको मैं रात दिन समझा रहा हूं यही समझ जाएं। तुम ही बुद्ध हो जाओ। मैं तो ये कहूंगा कि नीलेश तुम ही बुद्ध हो जाओ। ध्यान हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गति भी अच्छी है, हीलिंग में भी फर्क पड़ा, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी तुम्हारे साथ जुड़ के ही सुदर्शन पे काम करा, अच्छे रिजल्ट आए। मगर फिर समझो इस बात को, अभी अपने बुद्धत्व की तरफ गति करो। जब तक तुम जाग ही ना जाओ, जब तक तुम अपने अस्तित्व को जान ही ना लो, तब तक संसार का कल्याण करने की नहीं सोचना। और संसार में कौन अपना कल्याण करवाने की बात सोच रहा है? सभी को तो ये दिखाई दे रहा है दूसरों की वजह से ऐसा हो रहा है। सभी एक दूसरे से डरे हुए हैं, सभी एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सभी एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। मेरे पास एक पति पत्नी आए, उनकी बात बताकर फिर मैं वीडियो का अंत करता हूं। पत्नी ने बोला कि मेरे को अलग से कुछ बात करनी है। उन्होंने अलग से बात करी, 10-15 मिनट अलग अलग रूम में हम बैठ के बात करने लगे। उन्होंने बोला कि मैं अपने पति से बहुत दुखी हूं और मैं आत्महत्या करना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं कोई अच्छा सा तरीका ढूंढकर आत्महत्या कैसे कर सकते हैं। उसके पति से बात करी, उन्होंने भी कहा कि मैं इस औरत से बहुत ज्यादा दुखी हूं और बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। मैंने कहा 15-20 मिनट के बाद हम इस बारे में बात करते हैं। मैंने गुरु माँ को बोला कि कुछ भाई चाय वगैरह का तो इंतजाम। फिर गुरु माँ ने चाय लेकर आई, खाने का सामान लेकर आई। फिर हम चाय पीते रहे, खाते रहे, बातें करते रहे। मैंने कहा गुरु माँ चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। उस आदमी ने कहा कि अरे गुरु माँ तो वाकई में चाय बहुत अच्छा बनाती है। उस आदमी ने कहा कभी आप हमारे घर आए और इनके हाथ का खाना खा के देखें, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। इनके हाथ का खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती हैं, मैं हैरान हो जाता हूं कहां से इनके हाथ में इतनी अच्छी कला है। आप कभी हमारे घर आए और आप देखें इन्होंने घर कितना अच्छा सजा रखा है। मतलब आपको आके गुरुदेव बहुत अच्छा लगेगा। इनकी इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शन है, म्यूजिक की भी। ये गिटार बहुत अच्छा बजाती हैं। उसने शर्माते हुए कहा, उनकी पत्नी ने, आप भी बस कैसे तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा झूठी तारीफ कर रहे हो। उस स्त्री ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, नहीं गुरुदेव ये तो मुझे इतना प्रेम करते हैं,
इसीलिए इतना प्रेम करने के कारण ही ये तारीफ कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये इतने समझदार हैं। ये मेरी हर छोटी छोटी बातों में इतनी खूबियां मेरे को निकाल के दिखाते हैं। ये अलग से बात कर रहे थे आत्महत्या करने की। ये क्या कर रहे हैं? तुम इनके साथ जुड़कर इनको हील करना चाहोगे? तुम क्या करोगे? तुम अगर इनके साथ जुड़ के इनको हील करना चाहोगे तो मैं कहूंगा ये पागल नहीं, पागल तो तुम हो, और शायद इस पृथ्वी के सबसे बड़े पागल हो। एक आदमी के घर में मैं बैठा रहा, वो अपने दोस्त की खूब बुराई करी उसने, जितनी कर सकता था वो, मैं सुनता रहा। 1-1.5 घंटे वो बुराई करता रहा। मैंने कहा फिर ठीक है, आपको नहीं पसंद तो आप अपनी दोस्ती छोड़ दे। और जब सुबह उठे, जब मैं उनसे मिलने गया तो मेरे साथ उनका दोस्त भी, उसने बोला गुरुदेव आप अगर उधर जा रहे हैं तो मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ, मेरे साथ ही आप निकल लें। मैंने कहा ठीक है, आप गाड़ी लेके आ जाओ। मैं उनकी गाड़ी में बैठा और जिससे जो बुराई कर रहा था उसके जब हम घर गए तो जिस दोस्त की वो बुराई कर रहा था, जो मेरे साथ गाड़ी ड्राइव करके आया, वो दोनों एक दूसरे को गले लगे और एक दूसरे को गले मिला उन्होंने। और उसने कहा, जो बुराई कर रहा था उसने कहा यार तू 1-1, 1.5 हफ्ते बाद घर आता है, ये तो बहुत गलत बात है, रोज आ जाए कर, तू बैठ के बातें करेंगे, इकट्ठे साधना कर लेते हैं, इनको हील करोगे। ये पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी की स्थिति है। अपने बुद्धत्व की तरफ ध्यान दो। साधक का अर्थ है स्वार्थी इंसान, स्वयं का अर्थ जानने वाला। स्वार्थ, अपने बुद्धत्व की तरफ ध्यान दो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।